अकाउंट कैसे जनरेट किया जाता है यानी कैसे तैयार किया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीए फाउंडेशन का। चलिए समझ लेते हैं किस तरह से अकाउंट तैयार किया जाता है। तो इसका जो पहला स्टेप है वो है रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो दिस इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एज एविडेंस बाई सम डॉक्यूमेंट्स सच एज सेल्स बिल, पासबुक, सैलरी स्लिप आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिकॉर्डिंग इज़ डन इन बुक कॉल्ड जनरल, ठीक है। तो जो एविडेंस होते हैं जैसे बिल हो गया, सेल्स बिल हो गया, पासबुक हो गया, सैलरी स्लिप हो गई, इन सबको जो एविडेंस हैं इनको सबको इकट्ठा करके एक बुक है उसमें लिख लिया जाता है, मतलब उसमें रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। उस बुक का क्या नाम है, जनरल। तो ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप क्या है, क्लासीफाइंग, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इज़ द कंसर्न विद द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा विद अ व्यू टू ग्रुप ट्रांजेक्शन्स ऑफ एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस सो पुट information is compact and usable form. The book containing classified information is called ledger, ठीक है। तो क्लासीफाइंग का क्या मतलब होता है, मतलब होता है वर्गीकरण, ठीक है। तो जो मतलब रिकॉर्डेड जो डाटा होता है उसमें से हर प्रकार के जो लेन देन होते हैं, जो सामूहिक लेन देन होते हैं, जो एक प्रकृति के लेन देन होते हैं, इन सबको अलग अलग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसको किस बुक में लिखा जाता है, उसका नाम है लेजर, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है समराइजिंग, ठीक है। इट इज़ द कंसर्न विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासिफाइड डाटा अ मैनर यूजफुल और टू द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो समराइजिंग का मतलब होता है संक्षेप, यानी जो डाटा होते हैं, जो वर्गीकृत वाले डाटा होते हैं, उनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है इसमें कि वो दिखाने में, ताकि मतलब प्रेजेंटेशन करने में आसानी हो, उनको काफ़ी संक्षेप में, काफ़ी रिपीट करके लिखा जाता है, ठीक है, अभी इस स्टेप में, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो है एनालाइजिंग, ठीक है। तो द टर्म एनालाइजिंग मीन्स मेथड क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा गिवन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी इसमें जो वित्तीय प्रकार के जो डाटा होते हैं उनको और ज़्यादा मतलब विश्लेषण करके ज़्यादा सरल मतलब काफ़ी सरल करके लिखा जाता है, ताकि वो जब उनका यूज किया जा सके कोई डिसीजन के लिए तो वो आसानी से समझ में आ सकें, ठीक है। तो इस स्टेप में ये काम किया जाता है। उसके बाद जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है इंटरप्रेटिंग। तो दिस इज़ द फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ द कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप एज एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग डाटा, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो मतलब लेखांकन मतलब जो वो होते हैं डाटा होते हैं उनके संबंध को और उनके महत्व को अच्छे से समझाया जाता है, ताकि जब हम कोई डिसीजन ले सकें, कोई निर्णय ले सकें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सके, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं या फिर कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।